आज की वीडियो में मैं आपको लड़ाई कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका जो यूज़ है, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत से चैप्टर में आते हैं। जैसे कि एक तो आपको मैं क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ कि आयु से रिलेटेड जो एज वाला क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी इसका यूज है। एक चैप्टर होता है मिक्सचर करके, उसमें भी इसका यूज है। रेशियो में भी इसका यूज है। तो आप इसको ध्यान से समझना। पहले तो आपके माइंड में ये आएगा कि लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाते कहाँ पे हैं, और दूसरा ये आएगा कि लगाते कैसे हैं। तो कहाँ पे लगाते हैं पहले उसका मैं बता दे रहा हूँ। जब भी देखो कोई एक रेशियो में, जब भी कोई एक रेशियो में कोई संख्या जोड़ करके या घटा करके एक नया रेशियो बना दिया जाता है, तो वहाँ पे लड़ाई कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा, चाहे चैप्टर कोई भी हो। जैसे यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यही बताऊंगा कि कैसे आपको पता करना है कि यहाँ पे लड़ाई कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो इस क्वेश्चन में दिया है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 1:2 के अनुपात में है। तो जो प्रेजेंट एज है ना, उसका जो अनुपात है 1:2 है। एक क्वेश्चन में दे रखा है। अब आगे देखो लिखा है कि 5 साल पहले उनका उनकी आयु का अनुपात 1:3 का था। 5 साल पहले, यानी कि 5 इसमें से भी घटा दिया था, अब 5 इसमें से भी घटा दिया था, क्योंकि ये प्रेजेंट है। 5 साल पहले जो अनुपात था 1:3 था। तो ऐसे ही आपको पहचानना है कि वहाँ पे लड़ाई लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो, एक रेशियो दिया हुआ था, उसमें से कुछ घटा करके एक नया रेशियो दिया हुआ था, तो वहाँ पे आपको लड़ाई लगा देना है। कैसे लगाना है अब मैं बता रहा हूँ। ऐसे लिखने के बाद अब क्या करो कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। जैसे 3 एकम 3 और 2 एकम 2, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 5 दिया 15, 5 एकम 5, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 10 आएगा। बोलो, इसका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो 1 बराबर 10 आ गया। अब हमने इसको जो माना था ना ऊपर, ये हमेशा बेस होता है, हमेशा बेस होता है। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाला हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब 1 बराबर 10 है, तो एक रेशियो यानी कि 10 साल के बराबर है, ये 2 रेशियो यानी कि 20 साल के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन में आगे पूछा क्या है कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। तो ये बताओ, प्रेजेंट एज कितना आपको पता चल गया? प्रेजेंट एज कितना है? 10 साल और 20 साल। प्रेजेंट एज 10 साल और 20 साल है। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 5 जोड़ दो यार, ये कितना हो जाएगा? 15 साल। ये हो जाएगा 25 साल। बोलो, इसका रेशियो निकाल लो। 5 दिए 15, 5 पच्चे 25, 3:5 का आया। तो ऑप्शन कौन सा? सी वाला सही है। ठीक, यही है लड़ाई कॉन्सेप्ट। लड़ाई कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाना है? जब भी एक रेशियो में कुछ जोड़ घटा करके नया रेशियो दे दे, तो समझ जाना कि वहाँ पे लड़ाई कॉन्सेप्ट लगेगा। और कैसे लगेगा वो मैंने बता दिया आपको, कि इस तरह से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लेते हैं, और फिर जाकर हमें प्रेजेंट यानी जो ऊपर रहता है उसका वैल्यू पता चल जाता है, और जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देते हैं। इस पर आज ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे हम, आपको कोई घबराने की बात नहीं है, बातें सारी समझ में आएंगी। आगे क्वेश्चन करता हूँ इस पर। देखो यार, दूसरा क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन को देखो और आप सोचने की कोशिश करो कि इसमें आपको लड़ाई कॉन्सेप्ट चमका या नहीं चमका। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ये दे रखा है। अब आगे लिखा है यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए, तो 2 घटा दो यार, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो 2 जोड़ दो। तो एक नया अनुपात बन जाता है 1:2 का। ठीक, तो अब यहाँ पे लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा दो। मैंने क्या बताया कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, दोनों को घटा लो, डिफरेंस ले लो। 2 दूना 4, 3 एकम 3, कितना आया? 1। एक रेशियो बराबर किसके आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अपोजिट साइन के हैं तो जुड़ जाएगा, जब डिफरेंस लोगे तो जुड़ जाएगा। 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 6। एक रेशियो आया 6 के बराबर। तो पूछा है संख्या का योग ज्ञात करिए। संख्या का योग कितना हो जाएगा? 3 2 5 रेशियो, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 30। एक रेशियो 6 के बराबर है,
तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 30 के बराबर, यही तो पूछा था, तो ऑप्शन ए सही है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि लड़ाई कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। एक रेशियो दिया हुआ था, उसमें कुछ जोड़ या घटा करके नया रेशियो बना दिया, तो हमें समझ में आ गया कि लड़ाई कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें भी आपको लड़ाई कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए दूर से ही। देखो क्वेश्चन में दिया है कि यदि 3 क्लास में छात्रों का अनुपात 2, 3, 5 का अनुपात है और हर एक में 20-20 छात्र जो है बढ़ाए जाते हैं, हर एक क्लास में 20-20 जो छात्र हैं बढ़ा दिए, तो एक नया अनुपात बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो चाहे 2 का नंबर का हो चाहे 3 नंबर का, उससे मतलब नहीं है, लड़ाई कॉन्सेप्ट हर में जिंदाबाद है। 2, 3, 5 का रेशियो था, इसमें से हर एक में 20-20 को ऐड कर दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक में 20-20 छात्र को ऐड कर दिया, तो एक नया रेशियो बन गया है 4-5-7 का, 4-5-7 का। ठीक, अभी तक मैंने अपने से कुछ नहीं किया, जितना बताया मैंने उतना लिख दिया। अब देखो 2 में लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा दो आप, आंसर आ जाएगा। 2 में आप लगा दो, तीसरे को ऐसे रहने दो। तो 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आएगा, 2। 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, दोनों का डिफरेंस लोगे आएगा 2। 2 रेशियो किसके बराबर है, 20-2500, 20 चौक 80, सेम साइन है, घटे जाएंगे क्योंकि डिफरेंस लेते हैं। 20-2500, 20 चौक 80, कितना आएगा, 20। बोलो, तो एक रेशियो किसके बराबर आ गया, 10 के। समझ में आया, एक रेशियो किसके बराबर आया, 10 के। अब पूछा है क्वेश्चन में, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, यही तो छात्र हैं। 5, 3, 8, 2, 10 रेशियो, 5, 3, 8, 2, 10 रेशियो टोटल छात्र हैं, और एक रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 दाम में 100। ऑप्शन कौन सा, सी सही है। ठीक है, लड़ाई कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बड़े आसानी से हो जाते हैं। देख रहे हो, एक एक लाइन में क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा आपको। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने डेटा को थोड़ा चेंज किया है। देखो क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है, यानी कि पहले अनुपात कितना था, 5 और 7 का अनुपात था। फिर उसमें क्या किया कि 40-40 घटा दिया है, इसमें से भी 40 घटा दिया है और इसमें से भी 40 घटा दिया है, तो एक नया अनुपात बन गया। नया अनुपात कितना है, 17 और 27 का। तो आपको चमक गया कि इसमें तो लड़ाई कॉन्सेप्ट लगेगा। अब लगा दो, 27 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, कितना आएगा, 7 × 5 = 35, हाँ 135 आ रहा है। 27 का मल्टीप्लाई 5 में किया हूँ तो 135 आ गया। अब 17 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 17 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, तो कितना आ जाएगा, 119। ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो आ जाएगा 135 में से 119 घटाओगे तो आएगा 16। ये 16 रेशियो किसके बराबर है, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, सेम साइन है तो घट जाएगा, तो आ जाएगा 400। ठीक, तो यहाँ से काट दो यार, यहाँ से काटोगे तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, हाँ 16 दूनी 32, हाँ 8 बचा यहाँ से, 16 × 5 = 80, 25, एक रेशियो आ गया 25 के बराबर। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, तो उस जो संख्या था उसके बीच का अंतर पूछा था, दोनों संख्या के बीच के अंतर क्या है। संख्या 5 और 7 के रेशियो में था, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 रेशियो हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 रेशियो। अब एक रेशियो 25 के बराबर है, तो 2 रेशियो किसके बराबर, 50 के बराबर होगा। तो ये तो आंसर है आपका, तो ऑप्शन कौन सा, डी वाला सही है, 50। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसलिए मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो आप। देखो क्वेश्चन है, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात दिया है और फिर 15 वर्ष बाद अनुपात दिया है, तो आपको चमक गया कि इसमें लड़ाई कॉन्सेप्ट लग जाएगा। वर्तमान में प्रेजेंट में कितना दिया है, 6 और 5 का रेशियो दिया है,
इसमें अगर 15 साल ऐड कर दोगे, 15 साल यहाँ भी और 15 साल यहाँ भी, तो एक नया रेशियो बन जाता है 9 और 8 का। ठीक, तो अब लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 8 से 48, 9 पचे 45, डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, दोनों को डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 15, क्योंकि 8 में से 9 घटा करके मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15। 3 रेशियो आ गया 15 के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर है? 5 के बराबर। एक रेशियो 5 के बराबर है। पूछा है कि माया की प्रेजेंट आयु कितनी है, तो प्रेजेंट कितना है? 6 रेशियो है। 6 रेशियो मतलब कितना? 6 पच्चे 30 साल। ऑप्शन सी सही है। अगर छाया की पूछ लेता तो 5 पच्चे 25 साल। ठीक है, अब कुछ भी पूछे, जब रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गया कि एक रेशियो 5 के बराबर है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। और डिफरेंस मैंने कैसे लिया है, देखो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते, और फिर अगर दोनों को घटाते तो लंबा प्रोसेस हो जाता। जब घटाना है तो 9 में से 8 घटा लो, पहले 1 आया, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कॉमन लेकर के, तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आ गया आपका सी सही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे यूज करना है, किस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आप अपने से क्वेश्चन लगाइएगा, आपके बुक्स में होंगे, तो आप प्रैक्टिस करिए इस कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड चैनल, और सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो। थैंक यू।